Locho, let's see the question. If an AC main supply is given to be 220 volt, what would be the average EMF during a positive half cycle? Option A 198 volt, option B 386 volt, option C 256 volt, option D none of these. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that the average EMF during हाफ साइकिल, हाफ साइकिल में एवरेज होता क्या है? सो इट इज द वैल्यू ऑफ डीसी ईएमएफ that sent amount of charge in a circuit in time of half cycle as sent by the alternating EMF in same circuit in same time. That means ये वो DC EMF होता है, DC EMF यानी DC EMF के इक्वल होता है जो कि सेम चार्ज सेंड करता है. अमाउंट ऑफ चार्ज कैसी सेम सेंड करेगा जितनी किसने सेंड करी है, एज सेंट बाय द अल्टरनेटिंग EMF. तो सपोज कर लेते हैं, सपोज at any instant the value of EMF ये हमारी हो जाएगी E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. तो उस टाइम में करंट कितना होगा? सो करंट एट दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट का करंट क्या हो जाएगा? I विल बी इक्वल्स टू ई वाई कैपिटल आर. अगर सर्किट में रेजिस्टेंस क्या हो? आर हो ना, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. यहाँ से आई हमारा आ जाएगा ई नॉट बाई आर और ये साइन ओमेगा टी. आपको चाहिए क्या? चार्ज. तो चार्ज के लिए हम इसको लिख सकते हैं दिस इज डी क्यू बाई डी टी. ये हो जाएगा ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी. यहाँ से हमारा डी क्यू आ जाएगा डी क्यू इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी और ये डी टी. अब कितने टाइम का आपको चार्ज चाहिए था? हाफ साइकिल का. अब आपको मालूम है जो हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है वो ऐसे होता है, ये इसकी होती है कंप्लीट साइकिल. ये यहाँ से जीरो से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? टी तक. तो यहाँ टाइम कितना होता है? टी बाई टू होता है ना. तो ये हाफ टी बाई टू टाइम लग रहा है. तो इस साइकिल का आपको क्या चाहिए? एवरेज. तो जीरो टू टी बाई टू टाइम लगेगा. तो हमारा टोटल चार्ज यहाँ से आ जाएगा जीरो से, मान लिया चार्ज कितना आ गया? क्यू, और ये टी हाफ का क्यू है. ठीक है, तो ये डी क्यू हो जाएगा. यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो से कितना? टी बाई टू तक. किसका? हमारा ये ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी का. तो ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी और ये डी टी इसका. तो यहाँ से हमारा ये इसका हो जाएगा क्यू. लिमिट लग जाएगी कितनी? जीरो से क्यू कितने का? टी बाई टू टाइम का. तो यहाँ से ई नॉट बाई आर कहाँ आ जाएगा? बाहर. तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा जीरो से टी बाई टू और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी और ये डी टी हो जाएगा. तो यहाँ से हमारी अपर लिमिट क्यू टी हाफ माइनस जीरो और यहाँ से ई नॉट बाई आर और ये हमारा बनेगा यहाँ से क्या? साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी. ये ओमेगा टी के डिफरेंशिएशन डिवाइड करेंगे तो ओमेगा से हो जाएगा डिवाइड. ये लिमिट लग जाएगी जीरो से टी बाई टू. यहाँ से हमारा क्यू टी हाफ इज इक्वल टू आ जाएगा ई नॉट बाई आर और यहाँ पे हमारी अपर लिमिट माइनस वार ले लेते हैं. अपर लिमिट रखेंगे तो ये हमारे यहाँ से ओमेगा भी कहाँ आ जाएगा? बाहर. तो अपर लिमिट रखेंगे तो कॉस ओमेगा को हम लिख सकते हैं टू पाई बाई कैपिटल टी और यहाँ ये हमारा स्मॉल टी हो जाएगा टी हाफ और माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस जीरो. पूरा जीरो हो जाएगा ये
ओके, तो यहाँ से हमारा क्यू टी हाफ आ जाएगा आपका माइनस का ई नॉट बाई ओमेगा आर, ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 cos 180 डिग्री माइनस 1 और माइनस cos 0 हो जाएगा 1, तो ये जो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो क्यू टी हाफ क्या हो जाएगा, क्यू यानी हाफ साइकिल का चार्ज जो पास होगा दैट बिकम्स प्लस का 2 ई नॉट अपॉन ओमेगा आर, 2 ई नॉट अपॉन ओमेगा आर। ना इसको इक्वेशन हम डाल देते हैं फर्स्ट। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एवरेज ईएमएफ, कैसा चाहिए, एवरेज ईएमएफ। सो इफ एवरेज ईएमएफ फॉर हाफ साइकिल ऑफ एसी इज, इसको मान लेते हैं ई एवरेज बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये ई एवरेज पूरी हाफ साइकिल के लिए कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जो हमारा क्यू टी हाफ है ये एक तरीके से और कैलकुलेट हो सकता है, क्यू टी हाफ इज इक्वल्स टू कितना करंट, क्यू इक्वल्स टू आई टी होता है ना, कितने टाइम के लिए, टी वाई कांस्टेंट हो गया ना, आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं एवरेज के साथ। तो करंट कितना होगा हमारा, ई एवरेज डिवाइडेड बाई आर, यही तो होगा हमारा। ये कैसे हो गया, ये करंट है, ये टाइम है, ये फॉर्मूला कौन सा लग गया, क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी, कॉन्स्टेंट करंट के लिए। और एवरेज करंट हमारा कैसा होगा, कांस्टेंट करंट होगा, और एवरेज ईएमएफ से करंट इस तरीके से आ जाएगा। तो क्यू टी हाफ इज इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा ई एवरेज टी अपॉन 2R, ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। अगर हम दोनों को इक्वेट कर दें तो हमारे यहाँ से ई एवरेज टी अपॉन 2R इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी कितनी आई थी बेटा, 2 ई नॉट अपॉन ओमेगा आर। तो यहाँ से हम 2 ई नॉट अपॉन ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी, और ये हो जाएगा ओमेगा, और यहाँ हो गया आर, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ई एवरेज टी इक्वल टी कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो 2 ई नॉट टी अपॉन पाई हो जाएगा, और टी से टी भी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से ई एवरेज क्या आ गया, 2 ई नॉट अपॉन पाई सिंपली। तो यही आपसे क्वेश्चन में इसी का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा है ना, 2 ई नॉट अपॉन पाई। तो यहाँ से देखिए हमें पता है गिवन क्या है आपको, हमें गिवन है ई आर एम एस, कितना वोल्ट है बेटा, 220 वोल्ट है। ये आर एम एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 वोल्ट, 220 वोल्ट गिवन है। तो हम वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें यह पता है कि ई आर एम एस इक्वल होता है ई नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। तो यहाँ से हमारा ई नॉट क्या आ जाएगा, ई नॉट आ जाएगा हमारा अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ई आर एम एस। तो ये हमारा ई नॉट आ ही गया, ई नॉट की वैल्यू उठा के हम अपने एवरेज रखेंगे। सो एवरेज ई एम एफ, ई एवरेज इक्वल हो जाएगा 2, ई नॉट की जगह हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ई आर एम एस डिवाइडेड बाई पाई। तो यहाँ से हमारा 2, ये 1.414 इंटू ये कितना हो जाएगा हमारा, 220 वोल्ट हमें गिवन ही है, और ये हमारा हो जाएगा 3.14। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ई एवरेज हमारा आ जाएगा हाफ साइकिल का 198.14 वोल्ट समथिंग, और समथिंग में इसको क्या लिख देंगे, ये हमारा अप्रोक्स आ गया 198 वोल्ट। तो अगर हम अपने ऑप्शन को मैच करेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, 198 वोल्ट। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, 198 वोल्ट पे कौन है हमारा, ए ऑप्शन। सो A. I hope you have understood it well. Best of luck.